ऑपरेशन गज़ब लिल-हक़ जारी है और एक मर्तबा फिर से तालिबान ने तिरंदाज़ी की जो कोशिश की थी उसको नाकाम बनाकर उनके कमांडर समेत जितने भी कारिंदे पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इस कमांडर का ताल्लुक़ कहाँ से था, कितने साथी थे, कहाँ से पाकिस्तान में तिरंदाज़ी की कोशिश की जा रही थी, इस पर बात करेंगे। बैनुल अक़वामी मीडिया अफ़गान तालिबान के असल चेहरे को बेनकाब कर रहा है और वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है, जब हम आपको ये खबर बताएंगे तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि व्हाट इंटरनेशनल मीडिया इज़ सेइंग एंड व्हाट गोदी मीडिया इज़ सेइंग राइट नाउ। गोदी मीडिया क्या कह रहा है और बैनुल अक़वामी मीडिया, देयर इज़ अ टोटल डिफरेंस, देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस। ऐसा लग रहा है कि वो एक मुकम्मल ही अलग रुख बयान कर रहे हैं ख़ुद को खुश करने के लिए। गोदी मीडिया की हम बात करें, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। बुरी खबर अफ़गानिस्तान के हवाले से ये है कि अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अब अफ़गानिस्तान की आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। क्या भुगतना पड़ रहा है? तकलीफ़, रिजेक्शन पूरी दुनिया की जानिब से। वीज़े मनसूख हो गए हैं और किस मुल्क ने ये वीज़े मनसूख किए हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस मुल्क से कोई एक भी शहरी दाखिल नहीं हो सकता, उस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं, भाईचारा है, उसका सबूत अब फराहम कर दिया है और ईरान ने भी पाकिस्तान की लाज रखी है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? इसहाक डार की कुछ स्टेटमेंट्स आई है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की, जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट एक क्रिएट हुआ है ईरान और इसराइल की इस जंग में एक मुल्क पर। वो क्या इम्पैक्ट था और किस मुल्क पर इम्पैक्ट था? पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुँच चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी की जानिब से स्टेटमेंट आती है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ये फ़ितना अल ख़वारिज और फ़ितना अल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो जिहाद है, ये जिहाद है, ये जो जंग है ये जिहाद है। अफ़गानिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ ये फ़ितनों के ख़िलाफ़ जंग नहीं है बल्कि ये जिहाद है। दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग राइट नाउ। और नाज़रीन हमने भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि हम ये अफ़गानिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ रहे, ये हम उन फ़ितनों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, उन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं जो कि दीन का लिबादा ओढ़े मासूम बच्चों का कत्ल करती है, जो कि दीन का लिबादा ओढ़े मासूम शहरियों को हलाल करती है, जो कि दीन का लिबादा ओढ़े अमन को बर्बाद करती है। हमारी उनके ख़िलाफ़ जंग है और इस जंग को जिहाद कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नाज़रीन अफ़गानिस्तान की जानिब से, अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से दरअंदाज़ी की फिर से कोशिश की गई। तोरखम बॉर्डर पर यह दरअंदाज़ी की कोशिश की गई जिसमें उनका एक कमांडर था और कमांडर के साथ उसके कारिंदे थे और पाकिस्तान के अंदर जो घुसने की कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया और उस कमांडर को जहन्नुम वासिल कर दिया गया उसके कारिंदों समेत। ये दर्जनों की तादाद में थे। और नाज़रीन इसका ताल्लुक़ कहाँ से था? अफ़गानिस्तान के इलाके जलालाबाद से इसका ताल्लुक़ था, जिसको जहन्नुम वासिल किया गया पाकिस्तान की जानिब से। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन नाज़रीन पहले आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान की आवाम क्यों तड़प रही है अफ़गानिस्तान के तालिबान की वजह से। यूके बरतानिया की जानिब से ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान का कोई भी शहरी अब बरतानिया में कदम नहीं रख सकता। उनके वीज़ाज़ पर पाबंदी लगा दी गई है। 4 ममालिक के वीज़ाज़ पर पाबंदी लगाई गई है जिनमें सर फ़हरिस्त अफ़गानिस्तान है कि अब अफ़गानिस्तान की आवाम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनका यहाँ पर कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं है। हम अपने मुल्क के अमन पर कॉम्प्रोमाइज़, अपने शहरियों के जो अमन है और शहरियों की हिफाजत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लिहाजा आप अफ़गानिस्तान में ही नहीं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर बात की जाए, हमने आपको बताया कि ज़िला कुरम में भी जो कशीदगी है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन उस कशीदगी को बढ़ने से पहले ही थाम लिया गया पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जो ज़िला कुरम में तालिबान की एक पोस्ट थी उस पर कब्ज़ा भी कर लिया गया बड़ी प्रिसिजन स्ट्राइक्स के साथ और उनको वहाँ से दुम दबा कर भागना पड़ा। अफ़गानिस्तान के एक बच्चे की वीडियो भी नाज़रीन वायरल हो रही है, बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि तालिबान की वजह से उसको कितनी तकलीफ़ और कितना दुख बर्दाश्त करना पड़ रहा है और जो सूरत हाल है बिल्कुल भी अमन नहीं है, chaos ही chaos है, हर तरफ डिस्ट्रक्शन है। दैट इज़ व्हाट दैट लिटिल चाइल्ड इज़ स्पीकिंग, दैट इज़ व्हाट द लिटिल चाइल्ड इज़ क्राइंग एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड राइट नाउ। वो बच्चा ये कहता है कि पाकिस्तान में जब हम थे बड़ा पुरसकून माहौल था, हम अमन की सूरत हाल देख रहे थे, हम हर तरफ खुशी देख रहे थे, हम एक पुरसकून ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जब से हम अफ़गानिस्तान आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है, सिर्फ़ और सिर्फ अमन की बर्बादी है, यहाँ पर इंतहा पसंदी है, हमारे ऊपर मज़ालिम किए जा रहे हैं। उस छोटे नन्हे बच्चे की वीडियो नाज़रीन बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी वजह से अब अफ़गानिस्तान की आवाम को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और रही बात गोदी मीडिया की, उसके बाद हम पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। गोदी मीडिया जो कि
خود کو خوش رکھنے کے لیے کچھ رسپانسز اور کچھ کیمپینز چلا رہا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور پاکستان اب مذاکرات چاہتا ہے. دیٹس ٹوٹلی بلشٹ. یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے. الجزیرہ دیکھیے آپ، الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے طالبان وہاں کی حکومت بھیک مانگ رہی ہے. مذاکرات کے لیے پاکستان کے ساتھ چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی بات کر رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. دس از واٹ انٹرنیشنل میڈیا از رپورٹنگ رائٹ ناؤ کہ طالبان پاکستان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے کہہ دیا کہ ہم جب امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور صورتحال قائم کرنے کے لیے بیٹھے تھے تب تو آپ بھاگ گئے تھے، تب تو امن کی بات نہیں کی جا رہی تھی. جب دہلی کی سپانسرشپ ختم کرنے کی بات کی گئی تب تو دہلی کی سپانسرشپ ختم کرنے کی بات آپ نے نہیں مانی. جب آپ کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرنے کی ہم بات کر رہے تھے تب تو ہماری بات نہیں مانی. تو پھر اب ہم کیوں ٹیبل ٹاکس کریں، اب ہم کیوں مذاکرات کریں؟ پہلے ہم نے مذاکرات کی دعوت دی تھی، میز پر بٹھایا تھا، لیکن دغا کیا تھا، دھوکہ دیا تھا. تو اب مذاکرات پر بات نہیں ہوگی، اب جو بھی بات ہوگی آن گراؤنڈ بات ہوگی، کائنیٹک آپریشنز کے تھرو بات ہوگی. ناظرین، پاکستان کے کردار کا معترف ہے سعودی عرب، عمان. پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا ایک مؤثر اور مثبت کردار تھا. پاکستانی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے بات کی، سفارتی سطح پر ایران سے رابطے کیے، جس کے بعد سعودی عرب اور عمان پر حملوں میں کمی آئی اور بڑی لاج رکھی ہے ایران نے پاکستان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک نہ صرف اس خطے میں بلکہ اگر آن انٹرنیشنل لیول، اگر عالمی منظرنامے پر دیکھا جائے تو ایک سٹیبلائزر کا کردار ادا کیا. پاکستان کی جانب سے گارنٹی مانگی گئی تھی اور پاکستان نے وہ گارنٹی دی. ایران نے کہا کہ سعودی عرب کی سرزمین کیا ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، آپ شورٹی دیتے ہیں؟ ہم نے یہ شورٹی دی. عمان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، شورٹی دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم شورٹی دے رہے ہیں. تو اس کے بعد ایران نے عمان اور سعودی عرب پر اپنے حملوں میں بڑی کمی کر دی. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ابنائے حرمز کی بندش کی وجہ سے اس وقت جو ایک مت کیا ایک حقیقت ٹریول کر رہی ہے کہ پاکستان کی آئل سپلائی بھی متاثر ہوگی. بالکل متاثر ہوگی، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی جو آئل ریفائنری ہے پارکو، خام تیل کے کارگو ریسیو کر لیے ہیں، 2 کارگو ریسیو کیے اور ابھی تک ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے 25 مارچ 2026 تک کی ہمارے پاس تیل کی کیپیسٹی موجود ہے. اس دیر تک ہم تیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تیل استعمال کر سکتے ہیں، تب تک تیل ختم نہیں ہوتا. پاکستان کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر ناظرین وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر انڈیجنائزیشن پلان ایک تیار کیا جا رہا ہے جس میں الیکٹریکل ایکوپمنٹس پاکستان کے اندر بنائے جائیں گے. پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے، انویسٹمنٹ ہوگی اور 3 سال کے اندر اندر پاکستان کے اندر 30 to 35% یہ پاور سیکٹر کے اندر بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور یہ ایکوپمنٹس ٹوٹلی پاکستان میں بنیں گے جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. سو دیٹس ریئلی گڈ سائن فار پاکستان. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی طلباء تھے ایران میں مقیم، ان کو وطن واپس بلا لیا گیا ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا گیا. نہ صرف ریسیو کیا گیا، ان کو ہار پہنائے گئے اور بڑی خوشی تھی کہ وہ طلباء سیف اینڈ ساؤنڈ پاکستان پہنچ چکے ہیں. بلوچستان کے بارڈر کے تھرو ان کو ریسیو کیا گیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجیح ہے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.